तो मोबाइल हो सकता है स्टैंड बाई में गए हो, तो क्या स्टैंड बाई में जाने के बाद वोल्टेज चला जाएगा क्या? चलिए एक बार हम स्टैंड बाई से बाहर निकाल के देखते हैं इसको। 1.6, 1.7 यहाँ वोल्टेज आ रहा है लेकिन कम आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको मैक्सिमम मल्टीमीटर को सेट करेंगे और करेंगे हम वेट सेट के ऑन होने तक का, और हम चेक करेंगे तो अभी हमें कोई वोल्टेज यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए कई लोगों के कॉल मेरे पास आते हैं, हालांकि अपने स्टूडेंट नहीं होते, अपने स्टूडेंट तो जो करते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं भी हैं या कहीं और से पढ़े हुए हैं, तो ऐसे लोग भी मेरे को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं और कहते हैं कि सर नो सर्विस आ रहा है, क्या करें, इमरजेंसी आ रहा है, क्या करें। देखिए नो सर्विस इमरजेंसी ये कोई फॉल्ट नहीं है। असल फॉल्ट क्या है, वो नो सर्विस और इमरजेंसी आ कहाँ से रहा है, तो उसके लिए कुछ टेस्टिंग करनी पड़ती है। और आज हम जो है टेस्टिंग का थोड़ा सा हिस्सा बता रहे हैं 1.1 और 1.0 के लिए, क्योंकि देखिए यही टेस्टिंग लोग नहीं कर पाते। वो सीधे कहते हैं सर 1.1 नहीं आ रहा है या 1.8 नहीं आ रहा है। तो 1.1 आता कब है और कब नहीं आता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर हम सिर्फ आपको यही बता रहे हैं कि ये वोल्टेज बनते कैसे हैं और इनकी टेस्टिंग होती कैसे है। तो आप पहले इस टेस्टिंग को करें, उसके बाद जब आप सवाल करेंगे तो आपका जवाब देना मेरे लिए आसान हो जाएगा और आपका नेटवर्क बनना भी बहुत हद तक आसान हो जाएगा। देखिए इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, 1.8 और 1.0 चेक करना है। कौन सा? वो चेक करना है आपको WTR के पास, सबसे पहला काम। अभी आपने देखा कि WTR के पास यहाँ आपको दिख रहा है VREG L4 और VREG L1, 1.8 और 1.0 ये वोल्टेज चेक करना है। तो सवाल ये है कि वोल्टेज आता कैसे? 1.8 आ भी रहा होगा ना, तो आपको 1.8 दिखना मुश्किल है। मोबाइल किसकी है? ठीक है, मोबाइल ऑन है और हम देखेंगे इसका 1.8 और 1.1 और यहाँ 1.45 आ रहा है नीचे वाले पर। यहाँ है ये है, ठीक, चलिए कोई वोल्टेज नहीं है यहाँ 0 है, ठीक है, यहाँ 0 है। अब हम देखेंगे यहाँ आ रहा था, तो आप देखिए इसके पहले वोल्टेज आ रहा था लेकिन अभी वोल्टेज कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, मोबाइल किसी वजह से बंद हो गई। देखिए अगर गलत कैपेसिटर पर अगर आपका मल्टीमीटर पड़ा तो मल्टीमीटर से भी कुछ वोल्टेज बाहर आते हैं। अगर वो वोल्टेज गलत वोल्टेज पर ऐसी जगह किसी वोल्टेज पर पड़ गया जहां वो बर्दाश्त ना कर सके, तो सेट आपका रिबूट हो जाएगा। देखिए सेट रिबूट हो गया है ना। तो मल्टीमीटर भी टच करते वक्त हमें ध्यान देना है, कभी कभी ऑन सेट पर मल्टीमीटर लगाने से भी सेट डेड हो जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। मल्टीमीटर वहीं रखना है जहाँ जरूरत है। यही था 1.6, 1.7 आया गया, फ्लक्चुएट कर रहा है ना। 1.6, 1.5 देखिए वोल्टेज आ रहा है और यहाँ वोल्टेज आ रहा है लेकिन कम आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको मैक्सिमम मल्टीमीटर को सेट करेंगे और मैक्सिमम पर सेट करने के बाद जब हम लगाएंगे तो हम देखेंगे 0.5 पर रुका हुआ है ये, और ये आया 0.6, मैक्सिमम 0.7, ठीक है। अब 0.7 पर ये आकर के स्टक होगा क्योंकि हमने मैक्सिमम, यानी इसका मैक्सिमम वोल्टेज जो आया वो 0.7 प्लस है, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसको एक बार सेट ऑन है कि नहीं। पहले सेट ऑन है, एक बार और मल्टीमीटर को लगाएंगे हम। जीरो पॉइंट एट 1.8 आ गया, ठीक है। अभी देखिए मैक्सिमम पर 1.8 आया और 1.8 आगे इसको मतलब प्रॉपर 1.8 आ रहा है। अभी मैक्सिमम से हम इसको हटाएंगे और वापिस से चेक करेंगे
तो यहाँ जो वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज फ्लैक्चुएट कर रहा है, मतलब मैक्सिमम हमें जो दिख रहा है 1.8 भी दिख रहा है, आ रहा है, लेकिन कभी कभी ना कंफर्म नहीं होगा कि क्या वाकई में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे वोल्टेज जो फ्लैक्चुएशन होता हो, वहाँ जब मैक्सिमम आप सेट कर देंगे एक बार, और मैक्सिमम सेट करके जब चेक करेंगे तो वोल्टेज हाईएस्ट जितना होगा उतने पर आकर के क्या करेगा, ये रुक जाएगा, स्टक हो जाएगा, यानी 0.1.785 लगभग 1.8 प्रॉपर आ रहा है वोल्टेज। सही है। अभी हमने इसके अंदर सिम लगाया क्या, नहीं लगाया। चलिए यहाँ तो हमने सिम नहीं लगाया, लेकिन जब आपके पास कोई मॉडल आएगा तो कुछ ऐसा मॉडल आएगा जहाँ पर सिम लगाना पड़ेगा, यानी अगर इस तरह का वोल्टेज ना मिले तो आप पहले सिम लगाएंगे और फिर देखेंगे। ठीक है। चलिए तो अभी हम 1.0 वाला वोल्टेज देखते हैं और इसको मैक्सिमम को सेट करेंगे और देखेंगे कि 1.0 का वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 0.5 आ रहा है। ठीक है। अभी हम सेट को ना बैटरी रिमूव करेंगे, फिर से लगाएंगे, सेट को करेंगे ऑन। ये ऑन होता रहेगा और हम मल्टीमीटर को सेट करके रखेंगे कुछ देर तक। ठीक है। मैक्सिमम पर सेट कर दिया, यही वाला है हमारा। कुछ देर तक मल्टीमीटर को रखेंगे और देखेंगे हमारा जो मैक्सिमम वोल्टेज अभी आया है 0.4, और करेंगे हम वेट सेट के ऑन होने तक का। सेट ऑन हो गया, थोड़ा देर और वेट करेंगे। 0.99 मतलब 1 वोल्ट आ गया। अब ये कब आया, जब सेट ऑन हुआ और प्रॉपर ऑन होने के बाद 0.1 वोल्टेज आ गया, मतलब यहां देखिए 1 वोल्ट आ गया। ठीक है। लेकिन अभी हम चेक करेंगे तो क्या अभी वोल्टेज आ रहा है क्या, मतलब सेट ऑन हो गया और देरी हो गई ऑन होने में, और हम चेक करेंगे तो अभी हमें कोई वोल्टेज यहां देखने को नहीं मिल रहा है। कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो याद रखिएगा, सेट ऑन होता रहे तभी आपको मल्टीमीटर होल्ड पे रखना है 1 वोल्ट पर, और जैसे ही सेट ऑन होगा थोड़ी देर के लिए वोल्टेज आएगा और चला जाएगा। अभी हम देखते हैं 1.8 पर, तो 1.8 पर हमें 1.2, 1.5, 1.7, मतलब यहाँ हमें अभी भी मिल रहा है 1.7। तो हम सेट को देखेंगे स्लीप मोड में जाने का। स्लीप मोड में सेट है अभी, अभी सेट स्लीप मोड में है। तो क्या स्लीप मोड में हमें वोल्टेज मिल रहा है अभी भी? चलिए एक बार इसे फिर से हम मैक्सिमम पर सेट करेंगे और देखेंगे क्या अभी भी वोल्टेज मिल रहा है क्या। तो अभी भी वोल्टेज मिल रहा है 1.5, 1.6, 1.7 प्लस, मतलब 1.8 अभी भी मिल रहा है। मतलब आप देखेंगे 1.8 मिल रहा है, लेकिन ये फ्लैक्चुएशन करता है ना, चूंकि हमने मैक्सिमम पर सेट किया है। तो हम इसे वापस से नॉर्मल मोड पे करते हैं और अब चेक करेंगे 1.8 पर, तो हमें फ्लैक्चुएशन मिलेगा। देखिए 1.46, 1.46, 1.46, 1.78 भी जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत फास्टिंग हो रही है इसके अंदर। रनिंग में थोड़ी फास्टिंग है, इसकी वजह से हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन जब मैक्सिमम पर सेट कर देंगे तो आके वो स्टक हो जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज को स्टक कर लेगा, स्टोर कर लेगा वो। ठीक है। चलिए तो अभी हम सिम लगा के देखते हैं कि इसके अंदर क्या चेंजिंग आई है। तो अभी हमने नॉर्मल मोड पर रखा है, याद रखिएगा। अभी हमारा मल्टीमीटर नॉर्मल मोड पर है, जहां 1.8 फ्लैक्चुएशन कर रहा था और 1.0 नहीं आ रहा था। तो अभी हमने नॉर्मल मोड पे रखा है और हम चेक करेंगे तो हमें जो वोल्टेज मिला 1.8, ये एकदम फिक्स वोल्टेज मिला है, मतलब फ्लैक्चुएशन नहीं है। नॉर्मल मोड में मल्टीमीटर है। अभी हम देखते हैं 1.4, सॉरी 1.0
और ये भी हमें फिक्स मिला, यानी यहाँ भी फ्लैक्चुएशन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए फ्लैक्चुएशन सिम लगाने के बाद। अगर सिम लगाने के बाद फ्लैक्चुएशन हो रहा है तो क्या करेंगे, अभी हम आगे बात करेंगे उसके लिए। चलिए अभी हम चेक करेंगे। देखिए जैसा कि मैंने पढ़ाया है 5 नंबर 2G IC का, 6 नंबर और 7 नंबर और 9 और 10। देखते हैं क्या इसमें भी वही चीज़ें हैं क्या, या इसके अंदर पिनें चेंज हो गई। तो अभी हमारा मल्टीमीटर बोर्ड पे है, सेट ऑन है, तो हम देखेंगे 5 नंबर, तो 1 2 3 4 और 5, ये हो गया हमारा 5 नंबर, यानी इस पर आ रहा है। तो 5 नंबर पर हमें कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, I2C की लाइन है। तो हम देखेंगे 6 नंबर, तो हमारा 6 नंबर कहाँ गया, 2 2 4 और 2 6 नंबर आया यहाँ। 6 नंबर पर भी कोई वोल्टेज हमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी I2C लाइन है, 5 और 6, और यहाँ कोई लॉजिक हाई का वोल्टेज नहीं बना है। अब देखेंगे हम 7 नंबर, तो 7 नंबर हमारा हो गया ये। अब बताइए 7 नंबर पर कोई वोल्टेज आना चाहिए क्या, 1.8 आना चाहिए। चलिए हमने पढ़ाया 7 नंबर पर 1.8 आना चाहिए, लेकिन क्या इस मॉडल में आना चाहिए 7 नंबर पर 1.8, इसके लिए हम स्कीमेटिक देखेंगे, ठीक है। ये हमें हार्डवेयर में ही दिख गया। एक 2 3 4 5 6 और 7 नंबर हमारा कैपेसिटर पर आ रहा है, और यहाँ आ रहा है कितना, L5 1.8। ये थोड़ा सा कुछ नेट का इशू है, इसीलिए ब्लर आ रहा है यहाँ। देखिए 1.8 कहाँ आ रहा है, 7 नंबर पर 1.8 आ रहा है। और अभी हम देखेंगे VPH हमारा कहाँ आ रहा है, VPH हमारा आ रहा है 9 और, मतलब जो पढ़ाया था अभी वही मिला, मतलब मॉडल तो आपको कोई पढ़ाया नहीं था हमने फिक्स, है ना, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, वही चीज़ मिल रही जो हमने आपको बताया था। तो हम चेक करेंगे यहाँ कितना 1.8, और यहाँ चेक करेंगे कितना 3.7। तो यहाँ हो गया हमारा 1.8। हमारा मल्टीमीटर इसके पहले सही से कनेक्ट नहीं था, इसलिए 1.8 देखने को हमें नहीं मिला था, है ना। तो यहाँ 1.8 मिल रहा है, हाँ 1.8 हो गया। अब हम देखेंगे 9 और 10, तो 9 और 10 पर कितना है, 3.5, सही है। चलिए यहाँ तक वोल्टेज ठीक है, और नेटवर्क का इशू है, ठीक है। इतनी चीज़ें तो आपने चेक कर ली। अभी क्या बचा 4G IC पर। चलिए पहले बैटरी को निकाल लेते हैं, बोर्ड को कर लेते हैं बाहर। निकालना पड़ेगा, तो अभी हमें क्या चेक करना है इसके अंदर, हमें चेक करना है APT लाइन चेक करना है, ठीक है। देखिए एक बात याद रखिएगा, आपको कभी भी नेटवर्क में टेस्टिंग करनी हो, नेटवर्क सेक्शन में अगर वोल्टेज चेक करना हो, या किसी भी सेक्शन में अगर वोल्टेज चेक करना हो, तो GR बाद में चेक करेंगे, पहले वोल्टेज चेक करेंगे, याद रखिएगा हमेशा इस बात को, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे और डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि GR जो आ रही है वो सही है कि गलत है। मान लीजिए GR 180 मिल गई, 180, और पढ़ाने के हिसाब से और पढ़ने के हिसाब से आप तो हो जाएंगे कंफ्यूज। इसीलिए कई तरह से आपको पढ़ाया जाता है यहाँ पर, कि आप कभी भी फ्यूचर में कंफ्यूज ना हो कि जो GR आ रही है तो वाकई में उतनी होनी चाहिए या वो कम है। इस चीज को कैलकुलेशन करके आपको दिखाया गया, बताया गया। इससे क्या होगा कि आप आगे कंफ्यूज तो नहीं होंगे, लेकिन ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए तो हम इसे अभी करेंगे ऑन। अच्छा 1.8 और VPS तो ऑन करके हमने दिखाया, इसको हम ऑफ करके भी दिखाएंगे आपको, है ना, लेकिन अभी हमने सेट को ऑन किया है तो चेक करेंगे। और मल्टीमीटर DC हमारा जो है वो नॉर्मल मोड में है, और एक वोल्टेज यहाँ हमारा आ रहा था 1.8 आ रहा है, और एक वोल्टेज यहाँ हमारा आ रहा था 3.5, ये भी आ रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे,
VPA APT को चेक करेंगे। तो VPA APT की जो लाइन हमारी कहाँ आ रही है, यही है ना, कंफर्म कर लीजिए, इसी पर है। वहाँ देखिए 3 कैपेसिटर एक लाइन में लगा हुआ है और एक कंपोनेंट खाली है ये वाला, यानी हमें इस लाइन पर ही चेक करना है। ठीक है, इस साइड में है, कंफर्म है, नहीं ये भी है, ये भी है। चलिए आप लोग कंफर्म है। अब यहाँ देखिएगा वेरिएशन है वोल्टेज के अंदर 0.6, मतलब जो हमने बताया था मिनिमम 0.6 मिलेगा, है ना, तो 0.6 मिनिमम मिल रहा है, लेकिन ये वोल्टेज बढ़ता भी इंक्रीज भी होता है। अगर इस वोल्टेज को आपको चेक करना हो तो सिम लगा के चेक करेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपका एपीटी सही है कि नहीं है सिर्फ 0.5 मिलने से। ये सही भी हो सकता है, गड़बड़ भी हो सकता है, चूंकि नेटवर्क का इशू है इसके अंदर। तो हम पहले सिम को लगाएंगे। और सिम को लगाने के बाद अब वोल्टेज चेक करेंगे। मतलब यहां भी देख सकते हैं 3.5, जितना वीपीएच उतना आ गया वोल्टेज। 3.5, 2.3, 1.8, 1.6। अब ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन करेगा, जैसे इसको नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से वोल्टेज अप एंड डाउन करेगा, है ना। तो मिनिमम 0.6 और मैक्सिमम 3.5, मैक्सिमम 4.2। 4.2 को बताया क्योंकि वीपीएच में 4.2 होता है, तो मैक्सिमम वीपीएच की वोल्टेज इसके अंदर आएगी सीधे सीधे, और मिनिमम 0.6 आएगी। अभी नेटवर्क वायर लगा करके अब हम एपीटी का वोल्टेज चेक करेंगे। हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन जब पैनल पीछे का लग जाएगा तो उस कंडीशन में यहाँ वोल्टेज कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक आप में से कोई इधर एक आइए, आप इन दोनों को शॉर्ट कराइएगा, इन दोनों पिनों को। ठीक है, जब मैं कहूं तब शॉर्ट कराइएगा। चलिए शॉर्ट कराइए, करा दिया आपने। अभी वोल्टेज देखिए ड्रॉप कर गया एपीटी में, एपीटी में वोल्टेज ड्रॉप कर गया, 1.1 पर चला गया, 0.9 पर चला गया, 0.8 पर चला गया, गया नहीं गया। कब? जब नेटवर्क फुल हुआ तब देखिए 0.6 पर चला गया, मतलब नेटवर्क इसके अंदर फुल आ गया है। अब कवरेज एरिया इधर बढ़िया है। चलिए अब टावर होगा उतना ज्यादा वोल्टेज इधर आएगा, जितना करीब टावर होगा, यानी जितना अच्छा नेटवर्क होगा, टावर जितना करीब होगा वोल्टेज उस कम होता चला जाएगा ये। और जैसे जैसे आपका टावर दूर होता चला जाएगा तो टावर कमज़ोर होगा तो उसको मेहनत लगेगी, यानी वोल्टेज को रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी वोल्टेज की। ट्रेन पर सफ़र करते वक्त हमने पढ़ाया था ना, ट्रेन पर सफ़र करते वक्त क्या होता है, नेटवर्क छोड़ता हुआ पकड़ता है। इस कंडीशन में जब वोल्टेज छोड़ता है, नेटवर्क छोड़ता है, तो वोल्टेज ज़्यादा लेता है और हमारा बैटरी का बैकअप जो है कम हो जाता है। लेकिन जहाँ नेटवर्क अच्छा होता है वहाँ बैटरी का बैकअप ज़्यादा रहता है। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि सर हमारे यहाँ मोबाइल का बैकअप बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि जो सिम आपकी लगी है उसका नेटवर्क आपके इलाके में कमज़ोर है, तो यहाँ वोल्टेज ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जब वोल्टेज ज़्यादा इंक्रीज होगा तो खर्च भी ज़्यादा होगा, जब खर्च ज़्यादा होगा बैकअप कम मिलेगा। और टेक्नीशियन इसके अंदर होते हैं परेशान, वो भी खोलते हैं, देखते हैं यार यहाँ तो बैकअप ठीक मिल रहा है, दे देते हैं, और वहाँ जाने के बाद उनको बैकअप कम मिलता है। ठीक, चलिए समझ में आ गई टेस्टिंग। अब देखिए क्या होगा, इसके अंदर दो बातें होंगी, मतलब इतनी टेस्टिंग आप कर लेंगे और आपको सारी टेस्टिंग होके मिलेगी, उसके बाद भी नेटवर्क नहीं आएगा, और नेटवर्क नहीं आएगा तो क्या करना चाहिए। दूसरी बात, अगर 1.1 या 1.8 नहीं आया तब क्या करेंगे, क्योंकि 1.1 और 1.8 अक्सर देखा होगा आपने, पावर आईसी आपने चेंज करते हैं लेकिन आपका वो वोल्टेज एक्टिवेट नहीं होता, सीपीयू रिबोल करने के बाद भी वो वोल्टेज आपका ऑन नहीं होता। कौन कौन सी लाइन इसके लिए जिम्मेदार होती है, कौन कौन सी आईसी इसके लिए जिम्मेदार होती है, उसका आसान टेस्टिंग क्या है, ये सब देखिए एक वीडियो में कवर होने वाला नहीं है। इसके लिए कम से कम 10 से 15 वीडियो लग जाएंगे, सिर्फ 1.1 और 1.0 पर बात की जाए तो। कुछ वीडियो हम यूट्यूब में अपलोड कर दिया करेंगे जिससे लोगों की टेस्टिंग और बहुत सारे लोगों की मदद हो सके उसमें। बाकी की वीडियो आपको हमारे जेएसपी एप्लीकेशन में मिल जाएगी। तो अभी ये एप्लीकेशन में कोई भी कोर्स ऐड नहीं है, और हफ्ता 10 दिन में इसके अंदर कोर्स ऐड कर दिया जाएगा, तो उसके बाद ये सारी वीडियो आपको वहाँ से
मिल जाएगी। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, और इसे चाहे तो आप जो है प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ये एप्लीकेशन। और बाकी इसके अंदर एक ज़बरदस्त कोर्स लेकर के हम आने वाले हैं, एक ऐसा कोर्स जिसे हर कोई ज्वाइन कर सके।